आज हम मध्यांक की बात करते हैं। मध्यांक को इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। मध्यांक से तात्पर्य है मध्यांक किसी भी वितरण में वह बिंदु है जिसके नीचे 50% प्राप्तांक एवं ऊपर 50% प्राप्तांक होते हैं। वो पॉइंट जिसके नीचे 50% और ऊपर भी 50% प्राप्तांक होते हैं, तो बीच वाले बिंदु को मध्यांक कहते हैं। इस प्रकार मध्यांक समूह के प्राप्तांकों के मध्य में होता है जो उसे दो समान भागों में बांटता है। मध्यांक की गणना अव्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। m मीडियन MDN से रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। यहां पर n का तात्पर्य है प्राप्तांकों का योग, नंबर ऑफ स्कोर्स। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला, जब प्राप्तांकों की संख्या विषम हो, मतलब ऑड हो, और जब प्राप्तांकों की संख्या सम हो। दोनों को हम अलग अलग उदाहरण से समझाएंगे। पहला लेते हैं, मध्यांक की गणना जब प्राप्तांकों की संख्या n विषम है। विषम का मतलब हुआ 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से प्राप्तांक है, मतलब बच्चों की संख्या। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। ये प्राप्तांक है, मान लीजिए हमने कोई टेस्ट लिया 20 नंबर का था, उसमें हमारे क्लास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं, तो 7 प्राप्तांक हुए, तो ये क्या है? विषम संख्या है। नंबर क्या क्या बच्चों ने पाए? 6, 12, 10, 13, 15, 14, 16 अंक पाए। तो ये संख्या कैसी है? विषम। तो सबसे पहले सॉल्व करने में हम प्राप्तांकों को आरोही क्रम में रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, एक ही ऑर्डर में आरोही क्रम में रखते हैं या अवरोही क्रम में। तो हमने यहाँ पे प्राप्तांकों को आरोही क्रम में रखा है, मतलब सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। मतलब सबसे छोटा जिसके सबसे कम नंबर थे और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो 6, 10, 12, 13, 15, 14, 15, 16। प्रश्न में n बराबर 7 है, तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है n+1/2, मतलब 7 + 1/2 बराबर 8/2। 8/2 मतलब 4। इसका मतलब चौथा पद जो होगा वो मध्यांक का होगा। तो अब इधर से देख लो, ये पहला पद है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो चौथा पद जो है वो क्या है? मध्यांक। तो अभी इस मध्यांक क्या हुआ? चौथा पद हुआ। तो इसमें तो बहुत ध्यान, अब इसमें अगर परिभाषा से देखें तो इसके नीचे कितने आ रहे हैं? 50% प्राप्तांक है, इसके ऊपर भी 50% प्राप्तांक है। तो बीच का जो है नंबर वो क्या कहलाएगा? मध्यांक कहलाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, मध्यांक की गणना जब प्राप्तांकों की संख्या n सम है, इवन है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक है 8, 21, 15, 7, 12, 10। मान लो कोई 30 नंबर का हमने टेस्ट लिया, उसमें मिनिमम मार्क्स 7 आए और मैक्सिमम मार्क्स 21 आए। और बच्चे कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं, तो संख्या क्या हो गई? सम हो गई। अब सबसे पहले इसमें भी यही करते हैं। सर्वप्रथम इन अंकों को आरोही क्रम में रखेंगे। तो पहला अंक आएगा 7, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 15, इसके बाद 21। यहाँ पर n बराबर 6 है, तो फॉर्मूले में n बराबर 6 रख दीजिए। 6 + 1/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5वां पद। अब 3.5वां पद तो होता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन दोनों को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर लो। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया है 3.5वां पद, अर्थात 3 और चौथे के बीच का पद। इस प्रश्न में 3.4 या 3.5 की संख्या 10 और 12 के बीच में पड़ती है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो तीसरा और चौथा के बीच में ही संख्या आएगी 3.5। तो इसको निकालने का तरीका हुआ 10 + 12/2 बराबर 22/2 बराबर 11। अर्थात इस प्रश्न के
जो मध्यांक का मान है वो 11 होगा। ये आंसर आ गया। तो सम और विषम निकालने का ये तरीका है। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक ज्ञात करना। व्यवस्थित अंक सामग्री से मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस एफ, न्यूमरेटर में कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई एफ एम होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई सी आई क्लास इंटरवल। यहां पर एल का मतलब है उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज। एन का मतलब है आवृत्तियों या आवृत्तियां या प्राप्तांक, और n बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, आवृत्तियों या प्राप्तांक के योग का आधा, 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और स्कोर्स। एफएम का तात्पर्य है, एफएम का मतलब है या एफएम इक्वल टू क्या है, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें मध्यांक है। फ्रीक्वेंसी विद इन द इंटरवल अपॉन विच द मीडियन लाइज। कैपिटल एफ इज इक्वल टू एल के नीचे की आवृत्तियों का जोड़, मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज बिलो एल, एंड सी आई स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल, वर्गांतर का आकार। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण से प्रदर्शित करेंगे। ये हमने उदाहरण ले लिया है, निम्नलिखित व्यवस्थित अंक सामग्री का मध्यांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये पहले भी क्वेश्चन ले चुके हैं, इसी को ले रहे हैं बार बार जिससे आसान हो जाए कैलकुलेशन में। बाद में हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे। तो 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14 और उसके सामने की फ्रीक्वेंसियां दी हुई हैं एज इट इज। फ्रीक्वेंसियों का जोड़ हमने n बराबर 50 कर लिया। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए ये कॉलम, तो ये दो कॉलम तो क्वेश्चन हो गए, आंसर जब लिखेंगे तो ये तीसरा कॉलम बना लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इसे कहते हैं। तो सबसे छोटे वर्ग अंतराल के सामने की जो फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख लेंगे तो वो हो जाएगा सबसे कम संचयी आवृत्ति। फिर ऊपर वाले से जोड़ेंगे तो 8 + 2 = 10, 10 + 6 = 16, 16 + 12 = 28, 28 + 7 = 35, 35 + 6 = 41, 41 + 4 = 45, 45 + 3 = 48, 48 + 1 = 49, 49 + 1 = 50। ये 50 यहाँ से मैच कर रहा है, इसका मतलब जो हमने निकाला वो सही निकाला संचयी आवृत्ति। अब थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि हम मध्यांक किस वर्ग अंतराल में लेंगे। तो इसके लिए नियम ये होता है कि जो संचयी आवृत्ति है, ये संचयी आवृत्ति 50 तक है, तो संचयी आवृत्ति में जो मध्य की हो, तो मध्य की यहाँ पर संचयी आवृत्ति क्या हुई, n/2 मतलब 50/2 = 25 हुई। अब 25 तो संचयी आवृत्ति दिख नहीं रही है, लेकिन 25 नज़दीक किसके है, 28 के पास में है। 16 से तो बहुत दूर है, लेकिन 28 के निकट है। तो इसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा वो हम कंसीडर करेंगे मध्यांक के लिए। तो ये जो 25 से 29 वाला वर्ग अंतराल है, इसको हम मध्यांक के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें नियम क्या होता है, इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो 25 और उसके नीचे के वर्ग अंतराल की जो अधिकतम सीमा है वो 24। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो L निकल आएगा। मतलब जिस वर्ग अंतराल में मध्यांक है उसकी न्यूनतम सीमा और उसके नीचे के वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो L मिल जाएगा। उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम FM से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस मध्यांक में ये क्लास इंटरवल आ रहा है उसके नीचे की संचयी आवृत्ति, उसके नीचे की सारी आवृत्तियों का योग जो होता है वो कैपिटल F होता है। तो कैपिटल F का मान पता चल गया, स्मॉल f पता चल गया, n पता चल गया और L हमने निकाल लिया है। ये सारी वैल्यूज देखो, L निकाल लिया, n/2 25 है,
कैपिटल F 16 है और FM है 12। इन सारे मानों को फॉर्मूले में रख दीजिए। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस F अपॉन FM मल्टीप्लाइड बाई क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल जो है वो कितने का है, यहाँ पर 5 का है। 55 से 59, 50 से 54, ये सब 5 का है। तो सारी वैल्यूज रखी तो 24.5 प्लस n बाई 2 25 हो गया, माइनस 16/12 इंटू 5। 25 में से 16 को घटाइए तो 9/12, 9 और 12 को कैंसिल कर दिए, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 15/4 आ जाएगा। और 15/4 को अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3.75, और इसको जोड़ लें तो ये 5, 7 5 12 का 2, हासिल आया 1, 4 4 8 और 2। तो अभीष्ट मध्यांक जो है वो 28.25 होगा। ये आंसर निकल आया। तो व्यवस्थित अंक सामग्री से इस तरह से हम मध्यांक ज्ञात करते हैं। अगले उसमें हम बात करेंगे, बहुलांक की बात करेंगे। आप लोग इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।